अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही कमाल के 2-3 ऐसे टिप्स बताऊंगा कि अगर जब भी आपने एसी-डीसी पंखा चलाना है या अनकरीब आप चलाने वाले हैं, क्योंकि सीज़न जो शुरू होने वाला है गर्मियों का, तो दोस्तों आपने 2-3 काम पहले ही कर लेने हैं। अगर आपने जो एसी-डीसी पंखा जो है ना वो उतार के रखा हुआ है या आपका छत के साथ लगा हुआ है, तो दोस्तों आपने इस तरह जो है ना ऐसे नहीं चलाना, क्योंकि बहुत सारे मसले होते हैं जिसकी वजह से पंखा जो है ना वो बहुत सारे फॉल्ट पैदा कर जाता है जब सर्दियों में। तो जो ही आपने जब उसको चलाते हैं तो या तो सर्किट डेड हो जाता है या वो झटके वगैरह लगाता रहता है या चल कर रुक जाता है, बहुत सारे मसले आ जाते हैं। तो आपको मैं 2-3 काम बताता हूँ, आपने ये लाज़मी करने हैं। जो ही जो है इससे जो है ना आपकी जो सर्किट है ना, यही आपका पूरा साल चलता रहेगा। आपको बार-बार सर्किट जो है ना बदलने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि रिपेयरिंग का काम जो है ना इसका सर्किट का बहुत सारे मसले आते हैं जिसकी वजह से आपको सर्किट बार-बार चेंज करने पड़ते हैं। तो दोस्तों, मैं मोहम्मद सीर और आप देख रहे हैं सी टेक्निकल ऑलराउंडर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये मेरे पास एक पंखा है, ये एक दोस्त लेकर आया। वो कहता है कि हमने जब इसको तार लगाई तो ये जो है ना झटके लगाना शुरू कर दिए थे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपका जो जो भी पंखा है ना, आप अगर छत में लगा हुआ है या आपने उतार के रखा हुआ था, तो दोस्तों सबसे पहले आपने एहतियाती तौर पर इसको जनाब पेट्रोल की मदद से इसको अच्छी तरह वॉश करना है। इसके फ़ायदे ये हो गया, एक तो ये पूरा सीज़न जो है ना वो बेहतरीन चलता रहेगा। इसमें किसी किस्म का कोई जो झटके वगैरह का मसला नहीं आएगा। बहुत सारे दोस्त जो है ना वो कहते हैं कि हमने पंखा जो है ना उस वक़्त चला के रखा था, लेकिन अब यूँ ही चलाया तो उसमें जो है ना मसला आ गया। उस वक़्त सर्किट हमारा ठीक था, लेकिन अब जो सर्किट में जो है ना वो मसला आ गया। तो दोस्तों, ये मसला क्यों आता है, ये 100% है। ये जो मैं आपके सामने करके कर रहा हूँ ना, ये दोस्तों आपको किसी मैकेनिक की भी ज़रूरत नहीं। आप खुद जो है ना इसको बड़े ही आराम से जनाब इसको घर में जनाब चमका सकते हैं। यूँ ही अगर जब भी आप इसको पेट्रोल की मदद से अच्छी तरह वॉश कर देंगे, तो ये सर्किट आपका एक पूरा सीज़न जो है ना वो किसी किस्म का कोई मसला नहीं करेगा। ये एहतियात जो है ना, ये टिप्स आपने ज़रूर करना है। आपने पंखा जनाब पहले नहीं चलाना, ठीक है? इसको अच्छी तरह कर लेना वॉश। दूसरे नंबर पे दोस्तों आपने क्या करना है, आपने जनाब इसके यहाँ पे सर्कल लगा हुआ है ना, यहाँ पर जो है ना ये इसका जो ऊपर वाला बैरंग होता है ना, दोस्तों इसको आप अच्छी तरह जो है ना यहाँ से थोड़ा-सा इसको साफ़ करके जो है ना इसको अच्छी तरह यहाँ से एक दफ़ा साफ़ कर लेना साइड से। उसके बाद जनाब आपने ये जो मशीन वाला तेल होता है ना, ये दोस्तों ऊपर वाले बैरंग में आपने ज़रूर डाल देना, क्योंकि जो जब भी पंखा आप पूरा सीज़न खड़ा रहता है, जब आप चलाते हैं ना, तो उसकी वजह से ये जो पंखा है ना ये अक्सर जाम हो जाता है, जिसकी वजह से आपका सर्किट जो है ना वो हर हफ्ते जलता रहता है। तो सीज़न में तकरीबन 90% 70 से 80% जो पंखे जो है ना इसके सर्किट का ज़्यादातर मसला आता है। तो दोस्तों, ये आपने जो है ना काम सबसे पहले ज़रूर कर लेना। जो ही आपका पंखा सीज़न शुरू हो तो ये पंखा जो है ना बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से चलेगा, ठीक है ना? उसके अलावा जो ये सेटिंग वगैरह तो वो तो एक एहतियाती तौर पर जो होता है सिस्टम, लेकिन ये 2 काम आपने दोस्तों ज़रूर करने हैं। इंशाल्लाह यही सर्किट पूरा साल चलेगा, आपका पंखा भी ख़राब नहीं होगा। वरना आप जो है ना हर किस्म के फ़ॉल्ट का सामना करते करते रहेंगे, बार-बार मसले आते रहेंगे, तो आपको सर्किट फिर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना? मुख्तसर सी मालूमाती वीडियो थी, मैंने कहा चलो दोस्तों के साथ शेयर कर देते हैं। दोस्तों, मज़ीद जो है ना जो रिपेयरिंग वगैरह की वीडियो इंशाल्लाह बहुत सारी मैंने पहले ऑलरेडी बनाई हुई हैं, और मज़ीद भी बहुत सारी जो है ना फ़ॉल्ट के हवाले से बनाऊँगा। तो दोस्तों, हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।